गुजरात राजस्थान के अंदर आदिवासी के साथ कोई परेशानी आती है तो मोटी रात में आदिवासी भी एक घर से एक गांव से बुजुर्ग आदमी उभो थाई के एक नी पेला हाथे मोहाब तो आज गोविंद गुरु महाराज मानगढ़ माते घटना थी ये कटलो मोटो इतिहास है। आज गुजरात में पाठ्यक्रम में जुई जो हमारा सोरम पढ़ाता नहीं है। संत सुरमाल महाराज का, गोविंद गुरु महाराज का, हमारा राजा डूंगर बरंडा का, हमारे यहाँ पर गुजरात के अंदर भी कई पुरानी घटनाएं हैं। इन घटनाओं के बारे में स्कूल का जो पाठ्यक्रम है इसमें सरकार नहीं पढ़ा रही है। वो इसलिए नहीं पढ़ा रही है कि पढ़ाएंगे तो यहाँ का आदिवासी जान जाएगा कि मैं कौन हूं, मेरे पूर्वज कौन थे, और जान जाएगा तो ताकतवर बनेगा, आत्मविश्वासी बनेगा। तो उनको कमजोर बनाए रखने के लिए और चुनाव के वक्त सिर्फ दारू और पैसा बांट के वोट लेने के उद्देश्य से हम लोगों को अंधकार में रखना चाहते हैं ये लोग। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि मनीषा बहन को जिताना है और जिता के आपके पंचायत समिति जो तालुका है वहां पर प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजने का काम करना है। हमें पूरे देश के आदिवासी दलित पिछड़ों को एकजुट होने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय बिल प्रदेश, जय गुरु महाराज, जय संत सुरमाल महाराज। બહુ સરસ સાહેબજી આપણને વાત કરી છે, ટૂંકા શબ્દની અંદર છે, સમજ આપી છે। હવે જગદીશભાઈને વિનંતી કરીશ કે જો આભાર વિધિ કરશે। હાલો હાલો આપણને જે સાહેબે જે વાત કરી મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત અને રાજસ્થાનની અંદર જે આદિવાસી વસે છે એ તમામે આદિવાસી આપણા ભારત દેશના મૂળ નિવાસી છે અને ભારતના 565 રજવાડામાંથી આ 3 રાજ્યો એવા છે કે જે આપણી અનુસૂચિત પાઠની અંદર જેનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે। જેથી સાહેબે આપણને જે એસટી સર્ટિફિકેટ સંબંધે વાત કરી, જાતિના દાખલા, તો મધ્યપ્રદેશનો તાવિયાડ આદિવાસી હોય તો ગુજરાતનો તાવિયાડ આદિવાસી જ હોય, મધ્યપ્રદેશની અંદર ડામોર આદિવાસી હોય તો ગુજરાતનો ડામોર આદિવાસી જ હોય। આવું આપણા ભારતના બંધારણની અંદર જાતિ સમક્ષ એક ચર્ચા કરવામાં આવેલી છે। સાહેબે જે આપણને સૂચના કરી તે સંબંધ હું એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે અમને જાતિ પ્રમાણપત્ર વિશેષ કોઈ સમસ્યા આવે તો સીધી લીટીમાં મદદ કરે, તે બદલ તેમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। જય હિન્દ, જય આદિવાસી, ભારત માતા की जय। ये जो दाखिला वाला जो मामला आपजो है, मार नाम थे क्या एप्लीकेशन ज्ञापन आपजो है मोवस ने तमारे जना मुख्यमंत्री हेणाने, जना मंत्री हेणाने और देश की संसद में तमार जो प्रधानमंत्री है उनको भी ये लेटर भेजूंगा मैं, और प्रयास रहेगा कि हो सके लोकसभा में भी इसकी आवाज को उठा के इसका समाधान कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है।